शांति। ये कौन सी सभा बैठी है? कौन सी आत्माएं यहाँ बैठे हैं जिन्होंने भगवान से बातें की, जिन्होंने भगवान की महावाक्य अपने कानों से सुना, जिन्होंने भगवान को इस नेत्रों से देखा, अनुभव किया, वरदानों से भरपूर हुए। ये वो सभा है। टॉपिक है निद्राजीत। निद्राजीत हम देखते हैं लौकिक में दुनिया वालों को कमाई होती है तो निद्राजीत होते हैं। कोई त्योहार आता है, रात दिन दुकान खुली है, उसको नींद नहीं आती है। बच्चे के एग्जाम होता है, वो कभी भी सुबह उठता नहीं है, एग्जाम के दिनों में सुबह उठ करके पढ़ता है। जहां लक्ष्य है, कमाई है, वहां नींद नहीं है। ये आत्माएं भगवान से मिली है। हमने सुना है, देखा है कि लोगों को दीदार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, वो दीवाने बन जाते हैं, उनके नींद उड़ जाती है, वो खो जाते हैं। बहुत से संत महंत महात्मा कंदराओं में, गुफाओं में नींद को त्याग करके समाधि लगा करके बैठे हैं, आशा रख करके भगवान की प्राप्ति होगी। है कि नहीं? देखा नहीं होगा, सुना तो होगा कि लोग सालों साल तपस्या में बैठे हैं, महीनों महीनों तपस्या में बैठे हैं, उनको नींद नहीं आती है। क्यों? उनका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और ये वो आत्माएं यहाँ बैठी है जो भगवान से बातें की, जिनको मिलने के लिए भगवान परम धाम से आया। आप लोग बाबा से मिलने आए हो या बाबा आपसे मिलने आया था? बाबा आपसे मिलने आया था, क्योंकि वो परम धाम से इतना दूर से आया था। आप तो यही भारत के कोने कोने से आए हैं, विदेश से आए हैं, लेकिन परमात्मा परम धाम कितना दूर है जिसको हम माप भी नहीं सकते हैं। आप तो जहाँ से भी आए हैं उसकी जर्नी, उसकी यात्रा, उसकी दूरी मापा गया है, मापदंड उसको है। टिकट पर आपको लिखा है इतना किलोमीटर जर्नी कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का दूरी ही नहीं है, उसका कोई माप ही नहीं है। वो बाबा, परमात्मा, शिव बाबा, बाप दादा इन महान आत्माओं से मिलने आए थे, जो जिनसे भगवान मिलने आया है, जिन्होंने भगवान से मिला है। क्या उनको नींद आएगी? स्थूल कमाई करने वालों को नींद नहीं आती है, ये तो बेहद की कमाई है। उसका कमाई तो इसी जन्म में, वो भी पूरा वो भोगेगा नहीं भोगेगा उसका गारंटी नहीं है। कमाते कमाते हार्ट अटैक हो गया, वहीं से दुकान से ही चला गया, ऑफिस से ही चला गया, तो पैसा जेब में डाल करके ले नहीं जाएगा। अगर जेब में गलती से पैसा होगा तो रिश्तेदार निकाल लेंगे, है कि नहीं? और हम बाबा के बच्चे जो तपस्या करते हैं, जो दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, अपने जीवन में शक्तियां भरते हैं, क्या वो हम शरीर यहाँ बैठे बैठे शरीर छूटे तो निकाल के कोई रखेगा? नहीं, वो हमारे साथ जाने वाला है। तो जो यहाँ रहने वाला है उसके पीछे लोग कितना धुन में है, और जो साथ जाने वाला है, सोचो। भक्ति मार्ग में हम लोगों ने भगवान से क्या क्या वायदा किया था, मंदिरों में जा करके
भगवान आप आएंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आपके ऊपर कुर्बान जाएंगे, आपको हम सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, आपके सिवा हमारा कुछ और होगा नहीं। कहा था ना। अब बाबा आ गया, बाबा मिल गया, प्राप्ति हो गई, अनुभव हो रहा है। बाबा कह रहा है कि बच्चे तुमको हम ये जो प्राप्ति संगम में करा रहे हैं 21 जन्मों तक चलने वाला है। हम लोग जो कमाई कर रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, तपस्या करते हैं, वो कितने जन्म तक चलेगा? 21 जन्मों तक चलेगा, बल्कि पूरे कल्प तक चलेगा। बाबा ने कहा कि हमारे बच्चे 2 रोटी के लिए भूखे नहीं रहते हैं, तो 84 जन्म भी हम सुखी हैं। उस कमाई के लिए हमको नींद आएगी? सोचो, नींद आने का कारण क्या होता है? कमाई को भूल जाते हैं, प्राप्ति को भूल जाते हैं, दाता को भूल जाते हैं, कौन दे रहा है। लोग दुनिया में आस लगा करके बैठे हैं भगवान का दीदार हो जाए। भगवान सुबह शाम रोज सुबह गुड मॉर्निंग करने आता है। बाबा ने कहा ना, मुरलियों में कहा है कि नहीं कहा है कि मैं बच्चों को रोज सुबह गुड मॉर्निंग करने आता हूं। जिसको गुड मॉर्निंग करने भगवान आए उसको नींद आएगी क्या? झुटका आएगा? अपने आप से पूछो, कभी नहीं आएगा। कौन गुड मॉर्निंग करने आया है? कौन सामने आंख खुलते दिखाई दे रहा है? बाबा दिखाई दे रहा है। जिसको पाने के लिए, जिसको मिलने के लिए दुनिया तरसती है, और वो बाबा हमारे सामने हमको गुड मॉर्निंग करने आया है। कितना भाग्यशाली हम हैं। अपने भाग्य को हम देखें, प्राप्ति को सामने रखें। क्या प्राप्ति है? साधारण प्राप्ति नहीं है। आज किसी मॉल में जाकर किसी को बोलिए कि ये 2 लाख रुपया ले जाओ, 100 ग्राम हमको पवित्रता खरीद करके ले आना, 200 ग्राम खुशी खरीद करके लाना, मिलेगा दुनिया के किसी मॉल में? नहीं मिलेगा। वो चीज बाबा हमको दे रहा है जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी कॉस्ट पर नहीं मिलेगा। वो हमको प्राप्ति हो रही है। तो नींद आएगी? नहीं आएगी। हम भूल जाते हैं, साधारण रीति से बैठते हैं योग में, साधारण रीति से चलते हैं, तो हमको नींद आती है, उबासी आती है, आलस आता है। सामने प्राप्ति हो, देखो कभी भी नींद नहीं आएगी, कभी भी उबासी नहीं आएगी, कभी भी आलस नहीं आएगा। तो हम अपने जीवन में सदैव प्राप्ति सामने रखें। कौन मिला है, क्या दे रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है। दुनिया में वो कहाँ भी नहीं मिलेगा जो बाबा हमको दे रहा है कि नहीं? तो इतनी प्राप्ति हो रही है, इतनी पावरफुल चीजें हमको मिल रही है, शक्तिशाली चीजें मिल रही है, इतना दिव्य चीजें मिल रही है, तो हम तो कई रात जगे। आज हमारे बड़ों को हमने देखा, जो अष्ट रत्नों में हमारी दादियां हैं, वो रात रात बैठ करके तपस्या करती हैं। हमने बड़ी दादी को देखा, कहाँ से भी आएंगी, कितनी भी थकी रहेंगी, पहले हर सैटरडे अखंड भट्टी होता था।
हिस्ट्री हॉल में शाम को 9 बजे रात को शुरू होता था, सुबह 5 बजे तक भट्टी होता था, दादी बैठी रहती थी। तो कहने का भाव ये है कि प्राप्ति सामने है। उसी तरह अगर हम लोगों के सामने प्राप्ति रहे तो अब आप कहेंगे कि नहीं, नींद नहीं करने से थकावट होती है, बीमारी हो जाती है। बाबा ने कहा है बच्चे तुम अंत के समय, ऐसा समय आएगा कि इतने लोग आपके पास आएंगे, आपको नींद करने का टाइम नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा है ना, हे पूर्वज, आप पूर्वज हैं ना, हैं या नहीं है? हाथ उठाएं। सब पूर्वज बैठे हैं। सारे विश्व की आत्माएं आएगी शांति के लिए। क्या हे पूर्वज अपने बच्चों को शांति नहीं देंगे या नींद करेंगे? बोलिए। आपका बच्चा आए स्कूल से घर में, कहे कि मम्मी हमको नाश्ता दो, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नींद कर रही हूं। सोचो। तो बाबा हमको इतना कारुण का खजाना दे रहा है। हम पूर्वज हैं, सारे विश्व को बांटना है। एक भाई पांडव भवन में रात को पहरा दे रहा था। 2 बजे रात को बाबा के खिड़की के आगे जाकर के खड़ा हुआ। बाबा पूछा, बच्चे कुछ चाहिए क्या? तो भाई ने जवाब दिया कि नहीं बाबा, हम पहरा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जो विश्व के पहरा दे रहा है बच्चे, उसकी पहरा आप क्या दोगे? कहने का भाव कि बाबा जिसके तन में परमात्मा प्रवेश हुआ, वो भी रात जाग जाग करके तपस्या किया, निद्रा जीत बन करके तपस्या किया। तब तो नंबर 1 में गया। मम्मा के लिए ऐसा ही सुनाते हैं कि मम्मा रात को जाग करके अकेले अपने रूम में तपस्या में बैठी है। मम्मा इतनी पावरफुल, इतनी पावर उनमें थी, कहाँ भी वो जाती थी लोगों को वाइब्रेशन मिलता था। पहले अपोजिशन बहुत होता था, अभी तो बहुत कम हो गया है, ना के बराबर है, नहीं होता है। सब लोग संस्था को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़ी ऊंची नज़र से देख रहे हैं। लेकिन उन दिनों की बात सुना रहा हूं जब अपोजिशन, कोई हमारा पॉम्पलेट लेने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई प्रोग्राम के पॉम्पलेट। उन दिनों की बात सुना रहा हूं। मामा रात रात जाग करके तपस्या करते थे। जिस तपस्या के बल से मामा में इतनी पावर थी, कहां से भी गुजरती थी लोगों को वाइब्रेशन मिलता था। आज हम दादियों के देखें, चलो मम्मा को आप लोगों ने नहीं देखा, दादियों को देखो, दादी जानकी के देखें, दादी गुलजार को देखें, शरीर साथ नहीं दे रहा है लेकिन तपस्या कर रही है। कभी भी अमृत बेला मिस नहीं किया है। मैं एक बार की बात सुनाऊं। दादी 2 साल पहले, 3 साल पहले हरिद्वार गई थी। संतों ने बुलाया था। यहाँ संतों की कॉन्फ्रेंस महात्माओं की होती है तो सब आते हैं। तो दादी को उन्होंने निमंत्रण दिया कि नहीं दादी, हम आपके पास आते हैं, अब इस बार आपको हरिद्वार में आना है, हम संतों की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दादी गई उनके निमंत्रण पर। दादी उनके निमंत्रण पर गई, अच्छा प्रोग्राम रहा, अच्छी भाषण, जोरदार उन्होंने संदेश बाबा का संतों के बीच में दिया। रात को देहरादून सेंटर पर रहे। बड़ी उम्र है, रात को उठे, गिर गए, 8 रिब्स टूट गया।
पसली बोलते हैं ना, रिब्स टूट गया। हम लोगों को पता लगे, उनको फ्लाइट से अहमदाबाद लाए, चेकिंग कराया। सब करते करते रात को 10 बज गया। पूछती हैं कि हमारा चेकिंग हो गया? हमने कहा हाँ दादी चेकिंग तो हो गया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी नहीं हो सकती है, प्लास्टर नहीं हो सकता है, इसको रेस्ट करना है। दादी ने कहा कि अभी गाड़ी मंगाओ, एम्बुलेंस मंगाओ और अभी चलो। जब रेस्ट ही करना है तो हम घर में रेस्ट करेंगे। बाबा के बच्चे आए हैं, वो कहेंगे कि दादी शांतिवन में है। देखो यज्ञ के लिए कितना उनका रग जाता है। और 8 रिब्स टूटना कोई साधारण बात नहीं है। आज उंगली एक फ्रैक्चर हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं मेरा फ्रैक्चर है, मैं रेस्ट करूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, मेरे को ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कितना पेन होगा। लेकिन बोली कि नहीं नहीं ले चलो, अभी चलो। 2 बजे रात को यहाँ आए हम लोग, दादी को रूम में रेस्ट कराया। 3:30 उठ करके बोलती है कि हंसा 3:30 बज गया है, मेरे को बैठाओ, योग करना है। आज ऐसे ही नहीं दादी आती है तो सब में उमंग आ जाता है। उमंग की इंजेक्शन लगा देती है, उमंग की लहर फैला देती है। क्यों? उनके रग रग में बाबा है, तपस्या किया हुआ है, उनका त्याग है जो हम ब्राह्मणों को, हम बच्चों को खींचता है। तो बाबा ने केवल दादी को निमित्त बनाया है यज्ञ के लिए। हाँ बड़े हैं, चीफ हैं, निमित्त हैं, लेकिन बाबा की क्या आस है? बाबा की ये आस है कि हमारे एक एक बच्चे से, छोटा सा छोटा बच्चा है, बाबा उसने कहा उसके द्वारा भी साक्षात्कार होगा। तो आप हम सब सोचें कि हमारे द्वारा कब साक्षात्कार होगा। बाबा ने ये आस रखा है। बाबा हमारे ऊपर इतना मेहनत कर रहा है, इतना हमारे से पुरुषार्थ करा रहा है, इतना हमारे अंदर उमंग उत्साह भर रहा है। हम कब उस योग्य बनेंगे? अभी टाइम है। हम उठ करके प्राप्ति को सामने रखें, खुशी में, मौज में झूमते रहें। क्योंकि अभी जो प्राप्ति हो रही है किसी युग में नहीं मिलेगा, नहीं होगा। बाबा ने कहा है हम बच्चों के लिए सारे भंडार खोल दिए हैं, किसी भंडार में लॉक नहीं है। शांति लें, पवित्रता लें, शक्ति लें, जो भी लेना हो, बाबा का भंडार खुला हुआ है। जितना चाहें उतना भरें। अगर हमारी तपस्या से सारी शक्तियां हमारे अंदर आ रही है, हमको महसूस भी हो रहा है, तो साधारण तपस्या करना है, झुटके वाला तपस्या करना है, आलस वाली तपस्या करनी है। सोचो प्राप्ति क्या हो रहा है और हम कर क्या ले रहे हैं, हम ले क्या रहे हैं, लेने की मेरी विधि क्या है। जिनको नहीं मिल रहा है वो तो आंख लगा करके बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, और जिसको प्राप्ति हो रही है उनकी आंखें बंद हो रही है। वो बहाना बना रहे हैं कि मेरे को सिर दर्द है, मेरे को जुकाम है, मेरे को बुखार है। अरे बाबा ने कहा कि मैं सुप्रीम सर्जन हूं। बाबा ने मुरली में कहा है ना, जब वो सुप्रीम सर्जन है, आया है सारे विश्व को सर्जरी करने के लिए, तो क्या हम उनके बच्चे हैं? वो हमारी सर्जरी नहीं करेगा?
तो हमको चिंता है कि ये बीमारी लग गई है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। मान लो कि आप सर्जन हैं, आपका बच्चा बीमार हो गया रात को 12 बजे, आपका सर्जरी का कल का डेट में 4 सर्जरी फिक्स है, सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक, और आपका बच्चा रात को बीमार हो गया, तो पहला देखने का काम किसको करेंगे? जो सीक्वेंस में पेशेंट है उनका, या पहले बच्चे का? बच्चे का करेंगे ना, अपना बच्चा है ना। तो उसी तरह भगवान हमारा पिता परमात्मा शिव बाबा वो विश्व का सर्जन है, सर्जरी करने आया है, लोगों को दुख से, गम से, रोगों से मिटाने आया है। तो पहले मिटाएगा किसको? पहले हम अपने बच्चों को मिटाएगा ना, अपने बच्चों को दुख दर्द तकलीफ खत्म करेगा ना। तो हमको चिंता है क्या कि हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है? चिंता माँ बाप को होती है, बच्चों की नहीं होती है। आपका बच्चा रात को उसको फीवर हो जाए तो फीवर में वो सोया है, माँ जाग रही है, माँ उसको पानी पिला रही है, टैबलेट खिला रही है, बच्चा सोया है। तो कुछ भी हम लोगों का होता है, हमारा माँ बाप, हमारा पिता कौन है? बाबा है। वो उसको चिंता है हमारे बच्चे कैसे निरोगी रहें। तो हमको चिंता नहीं करनी है, हमको कोई ये नहीं रखना है कि हमको ये हो गया, नहीं हो गया। हम बाबा को साथ रखें, सुप्रीम सर्जन को साथ रहें। सुप्रीम सर्जन के साथ रहेंगे तो बीमार होंगे? कभी हो नहीं सकते हैं। हम उसका हाथ छोड़ देते हैं तो बीमारी पीछे पीछे घूम रही है, फट से पकड़ लेती है। सदा सुप्रीम सर्जन के हाथों में हाथ दे करके घूमते रहें, चलते रहें, खाते रहें, पीते रहें, कभी बीमारी का नाम निशान नहीं होगा। तो हम लोगों को कितना हम लक्की हैं, हमको इतनी परवरिश मिल रही है। जिनको नहीं परवरिश मिल रही है वो धून में है, लगन में है, और हमको इतनी परवरिश मिल रही है, इतना शक्ति मिल रहा है, बाबा हमको इतना देखभाल कर रहा है, और हमको नशा नहीं चढ़ता है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है। आज एक महात्मा दूर से आते हैं तो दुनिया पहचान लेती है, महात्मा जी आ रहे हैं। ब्रह्मा कुमार जी जो भगवान के साथ रहते हैं, जो आंख खुलते गुड मॉर्निंग करते हैं, उनको बाबा गुड मॉर्निंग करने आता है, सोते हैं तो बाबा गुड नाइट करने आता है। वो जा रहे हैं, ढीले ढाले होकर के जा रहे हैं, नशा नहीं चढ़ता है, उमंग नहीं है। अरे हम किसके बच्चे हैं? कौन हमारी जवाबदारी लिया है? किसको हमने जीवन सौंपा है? सोचो, इतनी नशा है, इतना हमारे को उमंग है। हमारी एक एक सेकंड की जवाबदारी किसके ऊपर हमने किसको सौंपा है? कोई मनुष्य को सौंपा है? अपना जीवन किसी मनुष्य को दिया है? नहीं। इतनी नशा हो, इतनी उमंग हो, देखो नींद आएगी? नहीं आएगी। जहां खुशी होती है वहां आलस नहीं होता है, वहां नींद नहीं होती है। तो बाबा खुशियों का खजाना दिया है, उस खुशियों के खजाने से हम झूमते रहें। इतनी नशा हो। हमारी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं है। आज दादियों के आप दादी के रूम में जाइए, इतनी पावरफुल जहां वो रह रही हैं, वो स्थान इतना पावरफुल है कि वहां बैठते आपका योग लग जाता है। बाबा साकार बाबा को देखिए, बाबा ने मुरली में कहा कि
अभी बच्चे बाबा के पास आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी बन जाते हैं। अंत के समय आएगा, बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे और अशरीरी बन जाएंगे। बाबा करके दिखाया ना, इतनी तपस्या किया ना, कि इतनी पावर अपने अंदर इकट्ठा किया कि बाबा के नजदीक आने से अशरीरी हो जाते थे। तो केवल बाबा अपने ही लिए किया नहीं, बाबा के आस है कि हमारे हर बच्चे ऐसे तपस्वी बने कि उनकी लहर सब तक पहुंचे। आज दादियों की तपस्या हर ब्राह्मण, हर आत्माओं तक ये होती है। हम लोग अपने घर में तपस्या करेंगे, घर का वातावरण नहीं शुद्ध होगा, नहीं पावरफुल होगा। जो आत्माएं जिनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, वो जंगलों में बैठ करके, हट से बैठ करके तपस्या रात रात जा करके कर रहे हैं। उनके पास हिंसक प्राणी आकर के बैठ जाता है, शेर चीते, वो अपनी हिंसा भूल जाता है। क्या हम तपस्वी आत्माएं बाबा को याद करें अपने घरों में बैठ करके, तो घर का वातावरण पावरफुल नहीं होगा? बोलिए। जिनको प्राप्ति नहीं है, मिला नहीं है, वो हट से बैठे हैं, जानवरों को हिंसा भुला देते हैं। क्या हम बाबा के बच्चे तपस्या करें तो हम अपने रिश्तेदारों में वो वाइब्रेशन की अनुभूति नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं, लेकिन इतनी लगन नहीं है, इतना उमंग नहीं है, इतना उत्साह नहीं है। और बातों में पड़े रहते हैं, और बातों के में हमारी बुद्धि जाती है। अब बाबा ने हम लोगों को कहा कि बच्चे, ये अंतिम समय है, उपराम अवस्था रखो, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, ये खत्म होने वाली है। किसके लिए कहा? बाहर वालों के लिए कहा, हमारे लिए कहा, हम बच्चों के लिए कहा। तो हम लोगों को इतना अटेंशन रखना है, किसी चीज में रग नहीं जाए, किसी चीज में बुद्धि नहीं जाए, कहाँ भी हमारी लगाव न हो, का किसी भी वस्तु कोई आकर्षण न करे। कब होगा? जब हम बाबा के लौ में लीन होंगे, प्राप्तियां सामने रखेंगे। अरे ये तो विनाशी चीज है, ये तो विकारी चीज है, ये रिश्तेदार देहधारियों की प्यार है, ये हमेशा ही दुख देने वाला है। सुख देने वाला प्यार, सुखदाता बाबा है, वो प्यार बरसा रहा है, निस्वार्थ प्यार दे रहा है। हम इतना भर लें, इतना शक्तियां इकट्ठा कर लें, अंत के समय में, विनाश के टाइम में सारी विश्व की आत्माएं आपके पास आएगी, सारे भक्त आएंगे। हे प्रभु, हे देवी, हे फरिश्ते, मुझे शांति दो। हम लोगों को चिंता है कि इतने हम लोगों को बांटना है। आज कोई प्रोग्राम करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, दादी आने वाली है, फलाना गेस्ट आने वाला है, कितनी दिन रात जाग करके तैयारी करते हैं। सारे विश्व को देना है, पूर्वज हैं, पूर्वज के लिए हम सब हाथ उठा दिया कि हम सब पूर्वज हैं। तो इतना चिंता है कि हम लोग इतनी शक्तियां बाबा से ले लें, या खजाना खुला है, चलो सतयुग में वहां अलमारी से निकाल करके अपने अलमारी में डाल देंगे। उस समय खजाना बंद हो जाएगा, सतयुग में खजाना नहीं खुला रहेगा। 21 जन्मों तक हमारे जड़ मूर्तियों से लोगों को शांति, सुख, पवित्रता मिलती है। लोग अनुभव करते हैं मंदिरों में जाकर के। हम चैतन्य जो देवताएं बैठे हैं, देवियां बैठी हैं, हमारे से हम पूछें, लोगों को अनुभूति होती है? अगर नहीं होती है तो हम कब तपस्या करेंगे कि हम लोगों को अनुभूति कराएंगे?
हमारे से लोगों को अनुभूति हो। वो दिन दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ रहा है, लोगों को वो वासना मिलेगी। बाबा को धुन सवार हो गया था, नहीं मुझे सबको वासना देनी है। उस तरह से हम लोगों को भी धुन सवार हो जाए। आज दादियां संपन्न है लेकिन उनको धुन सवार है। गुलजार दादी के पास जाते हैं, हम बोलते हैं दादी आप सारा दिन मुरली पढ़ती हो, आप कुछ और बातें नहीं करती हो, और अखबार नहीं पढ़ती हो, कुछ नहीं पढ़ती हो। नहीं नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको योगी जीवन बनाना है। हम बोला कि दादी आपको देख करके तो हमारा योग लग जाता है, आपको योगी जीवन बनाने की क्या जरूरत है, आप तो योगी हो, आपको देख करके लोगों को योग लग जाता है। बोलते नहीं भाई ऐसा नहीं। बताइए जिनमें इतनी कशिश है, पावर है, वो धुन में है कि नहीं हमको कशिश और बढ़ानी है। हम बाबा के बच्चे क्या करना है, 20 नाखूनों को जोर लगा करके रात रात जाग करके हमको तपस्या करना। यहां आकर के क्या हम बड़ों से क्या सीख के जाते हैं? खाली मधुबन देख लिया, पहाड़ देख लिया, मकान देख लिया, बस यही। ये प्रेरणा लेकर के बड़ों से ये लेकर के जाना है कि जब उनकी शरीर साथ नहीं दे रही है तो इतना तपस्या, इतनी लगन है, इतना देने में उनको उमंग उत्साह है। हमारे को तो सब कुछ बाबा ने अच्छा दिया है, तो हम तो सारा दिन बांटते रहें, नाचते रहें, खुशी मौज में झूमते रहें। हमारे नज़दीक आए कोई तो उनमें भी खुशी की लहर फैल जाए, उनका गम दूर हो जाए। इतना हम तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करना है, इतनी महत्व है। अपने महत्व को हम समझें, संगम युग की प्राप्ति क्या हो रही है वो समझें। कौन सा युग चल रहा है, हम लोग साधारण नहीं हैं। साधारण आत्मा अपने आप को नहीं समझें, एक एक विश्व की जवाबदार आत्मा है। बाबा इतनी उम्मीदें रखा है, भगवान उम्मीद रखा है ना, कोई मनुष्य उम्मीद नहीं रखा है, तो भगवान की उम्मीदों को कब पूरा करेंगे? आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सफाई अभियान चला दिया, लोगों में अवेयरनेस आ गई, नहीं प्राइम मिनिस्टर से झाड़ू लगा रहा है तो हमको क्या है। लोग बड़े शौक से रोड पर झाड़ू लगा रहे हैं, लहर फैल गई एक। तो बाबा हम बच्चों को ये विकारों की झाड़ू लगाने के लिए कब से 80 साल हो गया प्रेरणा देते देते, सुनाते हुए, बताते हुए, अनुभूति कराते हुए। अभी भी हम सब कहें कि नहीं हमारे में ये कमी है, मेरा ये संस्कार है। वो संस्कार हम कब मिटाएंगे? कौन सा दिन आएगा वो संस्कार को खत्म करने के लिए? हम अपने आप से पूछें, बातें करें। कहते हैं कि हमारे में क्रोध का संस्कार है, हमारे में ये लोभ का संस्कार है। वो कब मिटाएंगे? हम अपने मास्टर बन करके, अपनी टीचर बनकर अपने अंदर झांके देखें कि ये कमी कमजोरी है, वो कब हम खत्म करेंगे? बाबा के रूम में जाकर के बाबा से प्रॉमिस करके, नहीं बाबा ये कमी अब इस बार मैं छोड़ करके जाता हूँ, आपको दे करके जाता हूँ, दोबारा आऊँगा कोई हमारे में कमी नहीं रहेगी। इस तरह से हम बाबा से बातें करें, इस तरह से बाबा से मिलें, और इस तरह से हमारे अंदर में उमंग हो। नहीं हमको फरिश्ता बनना है, कोई बने या न बने, पहला मुझे बनना है। आज हमारे बड़ों को देखा, मम्मा ने अनुभव सुनाया, निर्भय भाई सुनाते हैं, रमेश भाई सुनाते हैं। अभी रमेश भाई का ही देखिए, तबीयत खराब है लेकिन 1.5 घंटा आज क्लास कराए, कितनी स्पष्ट किया।
आज हमारे को तबीयत खराब हो जाए तो कहेंगे नहीं आज मैं क्लास नहीं कराऊंगा, मेरी तबीयत खराब है। हमने क्या उनसे सीखा? जब वो मम्मा को गाड़ी में ले जा रहे थे बॉम्बे में, तो रोड साइड पर बोर्ड लगे हुए होते हैं, होल्डिंग लगे हुए होते हैं। तो एक होल्डिंग अच्छा था, ज्ञान युक्त था, तो गाड़ी चला रहे थे, आगे चले गए। तो मम्मा से पूछा, मम्मा आपने वो होल्डिंग देखा? तो मम्मा क्या जवाब दिया? मम्मा ने जवाब दिया कि जब कारोबार होता है तो मम्मा शरीर में होती है, कारोबार नहीं होता है तो मम्मा बाबा के पास होती है। मातेश्वरी जिनका सीट फिक्स हो गया है, अनाउंसमेंट हो गई, शिव बाबा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये मातेश्वरी सरस्वती यही लक्ष्मी बनेंगी। उनको इतनी तपस्या का उमंग था और तपस्या करती थी। हम बाबा के बच्चे, अभी तो हम लोगों को अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कौन क्या बनेगा, तो हम लोगों को कितनी धुन में रहनी चाहिए, कितनी लगन में रहनी चाहिए, कितना उमंग में रहना चाहिए, कितनी उत्साह में रहना चाहिए कि नहीं बस बाबा ने कहा कि तुम ही देवता थे, अब मुझे देवता बन करके दिखाना। हम सब अनुभव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नहीं अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आएगी, सतयुगी दुनिया आएगी। हम अपने आप से पूछें, मेरा संस्कार सतयुग में जाने लायक है? हम देवता बन गए हैं। सतयुग में आप देवता, ड्रेस ही चेंज करना है, देवता तो संगम में बनना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसके बच्चे यहाँ हैं, वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ तो सजा खा करके भी प्योर बन करके जाना है। तो हम लोगों को अभी ही तपस्या करके, इतना तपस्या करना है, इतनी हमको योग करना है, रात रात जा करके ये करना है, अटेंशन रखना है कि नहीं हम फरिश्ता बने, हमारे में कोई भी संस्कार न हो, नेगेटिव संस्कार कुछ भी न हो, इतना अटेंशन रखना है। जैसे मम्मा को चिंता थी, बाबा को चिंता थी, हमारी दादियों को तब चिंता है जो हैं, तो उस तरह से हम तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। तो हम लोगों को भी, हम इतनी तपस्वी बने, इतना तपस्या करें, जिधर से जाएं उधर से लोग पूछें, क्योंकि अशांति बढ़ रही है, लोगों को शांति की वाइब्रेशन हमारे से मिले और हमारे घर आकर के बैठे। नहीं बहन आपके घर में शांति की वाइब्रेशन है, 2 मिनट मुझे यहाँ बैठने दो, वो भी दिन आने वाला है, तो हम क्यों न बैठ करके तपस्या करें, अपने घर का, अपने जगह के हम तपस्या करके हम पावरफुल बनाएं। कब बनाएंगे? पूर्वज हैं, सारी दुनिया आएगी और उनको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? खाली हाथ जाएंगे। ये अच्छा लगता है कि हे पूर्वज हमारे घर से कोई खाली हाथ जाए? तो ये चिंता लग जानी चाहिए, और इस तरह के हम चिंतन करेंगे तो हम निद्रा जीत बन सकते हैं। ओम शांति।